नमस्कार। मैं गुलाब मीना सहआचार्य राजनीति विज्ञान बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय। बच्चों, आज हम करेंगे प्लेटो की शिक्षा संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटो की शिक्षा योजना संबंधी अध्ययन। प्लेटो की शिक्षा योजना के दो चरण हैं, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं को शुद्ध कर चरित्र का निर्माण करना है और उच्च शिक्षा का उद्देश्य विज्ञान और ज्ञान द्वारा बुद्धि को शुद्ध करना है। प्राथमिक शिक्षा में प्लेटो की प्राथमिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए है। बच्चों में अनुकरणीय प्रवृत्ति होती है, अतः 6 वर्ष तक बच्चों को नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। 6 वर्ष के बाद बच्चों को व्यायाम और संगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे आत्मसंयम, साहस, सज्जनता, निर्मलता, पवित्रता आदि गुणों का विकास कर सकें। 18 से 20 वर्ष तक सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। प्लेटो की धारणा है कि व्यायाम स्वस्थ शरीर का निर्माण करेगा, संगीत स्वस्थ नैतिकता, अच्छी आदतों और सुरुचियों का निर्माण करेगा, विकास करेगा, और दोनों के निर्माण से नए चिकित्सक की आवश्यकता होगी और नए न्यायाधीश की। प्लेटो के अनुसार शरीर के लिए व्यायाम और आत्मा के लिए संगीत की आवश्यकता होती है। व्यायाम से प्लेटो का अभिप्राय शरीर की सामान्य देखरेख से है। इसमें व्यायाम, भोजन और चिकित्सा शामिल है। संगीत से प्लेटो का अभिप्राय केवल गायन या नृत्य से नहीं बल्कि काव्य और साहित्य से भी है। इसका अभिप्राय कला, विज्ञान और संस्कृति से भी है। प्लेटो की धारणा है कि संगीत मन के सामान्य प्रशिक्षण का मार्ग और संगीत से अनुशासन, उत्साह, विवेक की वृद्धि होती है। इसलिए प्लेटो विनाशकारी साहित्य के स्थान पर निर्माणकारी साहित्य के अध्ययन पर बल देता है। दूसरी योजना में उच्च शिक्षा। प्लेटो की उच्च शिक्षा में नवीनता भी है और मौलिकता। उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा में एक अंतर भी है। जहाँ प्राथमिक शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक है, वहाँ उच्च शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत सीमित एवं संकुचित है। यह व्यावसायिक शिक्षा है और केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने 20 वर्ष की आयु पर होने वाली परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। यह शिक्षा संरक्षक और सैनिक वर्ग के कार्यों को संभालने वाले वर्गों के लिए है। उच्च शिक्षा का काल 20 से 35 वर्ष तक की आयु वाले विद्यार्थियों के लिए है। इस प्रशिक्षण काल के प्रथम 10 वर्षों में 20 से 30 वर्ष की आयु तक गणित और विज्ञान के अध्ययन पर बल दिया जाएगा। अर्थात इस काल में गणित, अंकगणित, रेखागणित, ज्योतिष शास्त्र आदि पर बल दिया जाएगा। प्लेटो का विश्वास है कि द्वंद्ववाद और दर्शन के ज्ञान के लिए पूर्ण विज्ञानों का अध्ययन अनिवार्य है। इनका ज्ञान होने पर ही कोई दार्शनिक अच्छाई को समझ सकता है और नए ज्ञान की खोज कर सकता है। प्लेटो गणित को दर्शन की प्रथम सीढ़ी कहता है। प्लेटो की अकादमी के प्रवेश द्वार पर यह वाक्य अंकित था कि गणित का ज्ञान रखने वाले ही प्रवेश के अधिकारी हैं। 30 वर्ष की आयु पर होने वाली परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों को द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा दी जाएगी, इससे पूर्व नहीं। द्वंद्व और दर्शन के लिए स्मरण शक्ति, बुद्धि, कार्यक्षमता और सत्य से लग्न और प्यार की आवश्यकता होगी। इसके लिए कोई पगडंडी नहीं। प्लेटो की धारणा है कि द्वंद्व द्वारा ही आत्मा के नेत्रों को प्रकाश की ओर उन्मुख किया जा सकता है। 35 वर्ष की शिक्षा दीक्षा के बाद भी प्लेटो के दार्शनिक शासक बनने के योग नहीं है। उन्हें तो अभी 15 वर्ष तक 35 से 50 वर्ष की आयु तक प्रशासक के कार्य का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना है, अर्थात उन्हें क्रियात्मक अनुभव की आवश्यकता है। इसके बाद ही वे शासक बनने, अच्छाई, शुभ और सत्य को पहचानने की योग्यता रखते हैं। नेक्स्ट है प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन। इसमें हम प्लेटो की शिक्षा योजना की कुछ आलोचनाएं हैं। इनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। अप्रजातांत्रिक, मतलब सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में उत्पादकों
कृषकों, कारीगरों, श्रमिकों आदि की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। रिपब्लिक में वस्तुतः इस वर्ग की पूर्ण उपेक्षा की गई है। उन्हें अबोध और अज्ञान की स्थिति में रखा गया है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या को अंधकार में रखकर प्लेटो सामाजिक जागरण और सत्य की अनुभूति के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अधिकांश जनसंख्या को शिक्षा के लाभों से वंचित रखना अनुचित एवं अप्रजातांत्रिक है और उसकी कुलीन तंत्रीय घृणा का परिचायक है। दूसरा है न्याय सिद्धांत से असंगत है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग से अपने स्थान के कार्य कुशलता और श्रेष्ठता से करने की मांग करता है, परंतु कुशलता और श्रेष्ठता प्रशिक्षण की मांग करती है। जब उत्पादक वर्ग के बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं, तो वे आत्मानुभूति कैसे प्राप्त कर पाएंगे, कुशलता श्रेष्ठता कैसे प्राप्त कर पाएंगे और राज्य के निर्माण में कैसे सहयोग दे पाएंगे। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिलता। इसमें उत्पादक वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उच्च वर्ग में स्थान प्राप्त करने की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं। तीसरी आलोचना है अव्यवहारिक। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में यह निर्धारित करना कठिन है कि कौन व्यक्ति उसका पात्र है और कौन नहीं। इसमें उच्च शिक्षा चयन की कोई सुनिश्चित योजना नहीं है। यह मानना व्यवहारिक एवं अनुचित है कि एक वर्ग के सभी विद्यार्थियों को एक प्रकार की शिक्षा देना पर्याप्त है। मानव कोई भेड़ बकरियां नहीं है जिन्हें एक प्रकार से हाँका जा सके। एक ही वर्ग के व्यक्तियों की प्रवृत्तियां, रुचियां, स्वभाव और आदतें पृथक पृथक होती हैं। उन्हें एक प्रकार की शिक्षा देना अनुचित है। नेक्स्ट आलोचना अपूर्ण। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में केवल विवेक पर बल दिया गया है, भावनाओं पर नहीं। जबकि मानव विवेक और भावना दोनों का पुतला है। जहाँ मानव को गणित और द्वंद्व की ज्ञान की आवश्यकता है, वहीं उसे सामान्य ज्ञान, कला और साहित्य आदि की ज्ञान की भी आवश्यकता है। नेक्स्ट है प्रेरणा और उपक्रम का अभाव। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का काल अत्यधिक लंबा है, वस्तुतः यह जीवन पर्यंत चलता है। इससे शासकों में कार्य करने की प्रेरणा की शक्ति का ह्रास होता है। नेक्स्ट है स्त्री पुरुषों में समान योग्यताएं नहीं। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों के प्रशिक्षण की बात तो समझ में आती है, परंतु ये कहना गलत है कि उनकी प्राकृतिक योग्यताएं और क्षमताएं पुरुषों के समान हैं। दोनों में बौद्धिक समानता का तो पुट हो सकता है, परंतु स्वभाव और भावनाओं की भिन्नता प्राकृतिक है जो सर्वदा बनी रहेंगी। उपयुक्त ये सब आलोचनाओं के बाद भी प्लेटो की शिक्षा योजना का अपना महत्व है। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें व्यायाम और संगीत का संतुलन है। इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि शिक्षा शारीरिक और मानसिक रोगों का उपचार है। यह सामाजिक भावनाओं के विकास और विकृत प्रवृत्तियों के नियंत्रण का साधन है। एक अच्छे साधन और सार्वजनिक सेवा के मार्ग को प्रशस्त करती है शिक्षा व्यवस्था। यह राज्य की सुदृढ़ता और स्थिरता में सहायक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।